ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु के साथ बंगाली हिंदू सड़कों पर उतरे। नंदीग्राम में ममता के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर बंगाल में मचा बवाल। भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ममता पुलिस द्वारा यातना दी गई और झूठे मामले में फंसाया गया है। पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित हुई एक रैली को संबोधित करते हुए अधिकारी ने टीएमसी पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उत्पीड़न के शामिल लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। ये रैली भाजपा मंडल अध्यक्ष के भाई की गिरफ्तारी और स्थानीय पुलिस द्वारा उनके परिवार के सदस्यों के उत्पीड़न के विरोध में आयोजित की गई थी। अधिकारी इससे पहले नंदीग्राम पुलिस स्टेशन भी गए थे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर अधिकारियों से तीखी बहस भी की थी। देखिए किस तरीके से नंदीग्राम में ये बड़ा प्रोटेस्ट ममता बनर्जी के खिलाफ निकाला गया है और किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी इस प्रोटेस्ट के बाद बयान देते नजर आ रहे हैं। एक शेड्यूल कास्ट परिवार का बीजेपी का एक वर्कर का सपोर्टर का वाइफ गौरांगो घड़ा उनको ऊपर पीटपाट किया, मॉलेस्टेशन किया, उनका छोटा बच्चा के ऊपर आक्रमण किया और गौरांगो को गिरफ्तार करके भेजा। कल उनको बेल नहीं मिला, नॉन बेलेबल सेक्शन लगाया। उसका खिलाफ नंदीग्राम का जनता, आम जनता ने आज यहाँ प्रदर्शन किया। दादा, आज अमित शाह जी ने आ रहा है बंगाल का धरती में, वेस्ट बंगाल में। अमित शाह जी तो बीच बीच में आता है। बंगाल तो बंगाल देश का एक हिस्सा है और अमित शाह जी का यहाँ निगरानी रखना भी चाहिए, आना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। उन्होंने आएगा, बंगाल बीजेपी फिर मजबूत होगा, परिवर्तन लहर और भी तेज होगा। दादा, हुमायूं कबीर का जो बेटा था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार भी किया और मुसलमान का दबाव में छोड़ भी दिया। शेड्यूल कास्ट लड़का को नहीं छोड़ा, उनको जेल भेज दिया, हिंदू शेड्यूल कास्ट लड़का को। और वो मुसलमान है, उनका पिताजी आवाज दे दिया कि मैं थर्सडे जा रहा हूँ, एसपी ऑफिस को लॉक एंड की कर दूंगा। और मुसलमान का दबाव से ममता बनर्जी का पुलिस उनको छोड़ दिया। ममता बनर्जी का एक आंख बंद है। जब हिंदू होता है, शेड्यूल कास्ट होता है, शेड्यूल ट्राइब होता है, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन होता है और जो मुसलमान होता है उसके खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं होता है। तो जैसा कि आपने प्रोटेस्ट देखा, साथ ही साथ यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी का आपने बयान भी सुना है। नंदीग्राम बस स्टैंड से शुरू होकर जानकीनाथ मंदिर पर खत्म हुए विरोध मार्च में बीजेपी समर्थकों की और हिंदू आबादी की बड़ी संख्या देखी गई, जिसमें महिला कार्यकर्ता सबसे आगे थी। कोर्ट खुलने के बाद हम अपने कार्यकर्ता को रिहा करवाने के लिए कोर्ट भी जाएंगे, ऐसा भी शुभेंदु अधिकारी ने कहा। बीजेपी विधायक ने यह दावा भी किया कि वो हिंदुओं को ममता बनर्जी सरकार की दया पर नहीं छोड़ेंगे। अधिकारी ने दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदुओं को परेशान करने का काम मुसलमान नहीं बल्कि शराब पीने वाले लोग कर रहे हैं, जो कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ ऐसे लोग जिनका ममता बनर्जी जो है संरक्षण करती है। इस मामले को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर भी पोस्ट कर लिखा कि झूठे मामलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और मात्र शक्ति पर पुलिस अमानवीय अत्याचारों के विरोध में बीजेपी तमलुक संगठनात्मक जिले के आज नंदीग्राम बस स्टैंड से जानकीनाथ मंदिर तक विरोध मार्च निकाला। मैंने हजारों लोगों के साथ इसमें हिस्सा लिया और बाद में एक जनसभा को संबोधित किया। अत्याचारी टीएमसी सरकार ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी है। यह शासन नहीं, यह लोकतंत्र और मानवीय गरिमा पर एक काला
हमला है। इस उत्पीड़न और गुंडाराज के सामने हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस अलोकतांत्रिक राज्य सरकार को पश्चिम बंगाल से हटा नहीं दिया जाता। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी नंदीग्राम में जो बीजेपी कार्यकर्ता है उसकी गिरफ्तारी पर शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया था, जहां पर आपको बता दें कि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें बीएनएस की धारा 35 के तहत नोटिस देना जरूरी है। कोई नोटिस नहीं दिया गया, ये एक गैर कानूनी काम है। एक दलित महिला और उसके बच्चों पर अत्याचार किया गया, हमें इसके खिलाफ विरोध करना चाहिए। मैं इस निर्वाचन क्षेत्र का एमएलए हूं और राज्य में विपक्ष का नेता भी हूं। जब सरकार और उसकी मशीनरी अत्याचार करती है तो सरकार के खिलाफ विरोध करना और पीड़ितों के साथ खड़ा होना मेरी जिम्मेदारी है। सुनिए उस वक्त क्या कुछ कहा था शुभेंदु अधिकारी ने। महिला के ऊपर, उनकी बच्चा के ऊपर अत्याचार हुआ, पुलिस प्लेन क्लॉथ में गया। अभी जो एफआईआर हुआ है उसमें बीएनएस के अंदर 35 में नोटिस करना पड़ता है, नोटिस भी नहीं दिया, गैर कानूनी काम किया। एक दलित लड़की को, बहन के ऊपर अत्याचार हुआ, उनका छोटा बेटा के ऊपर अत्याचार हुआ, उनका प्रतिवाद करना चाहिए। मैं एमएलए हूँ, यहाँ का प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष हूँ। मेरा जिम्मेदारी पड़ता है जहाँ सरकार और सरकार तंत्र अत्याचार करेगा उनका प्रोटेस्ट करना और पीड़ित का साथ खड़ा होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। मैं मेरा फर्ज निभाया। पुलिस की तरफ से नहीं, वो भाग गया मुझे देख के, वो क्या बात करेगा। दादा, मुर्शिदाबाद का एक प्रवासी श्रमिक को उड़ीसा में हैरेस किया था। ममता दी ने बोल रहा है उधर बांग्ला बात जो ही करेगा, बीजेपी शासित जो स्टेट, झूठा बात है, पूरा झूठा बात है, कोई सबूत नहीं है उनका पास। और आपका ANI तो IANS भी नेशनल चैनल है, उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर से पूछ लीजिए, अच्छा नतीजा मिल जाएगा। दादा, आज 129वां मन की बात अनुष्ठान हुआ है, आप भी हाजिर है इधर गाँव वालों के साथ। हम लोग हर संडे मैं मेरा क्षेत्रों में किसी को माने कोई गांव में भी जाता हूं और जो हमारा जो जनता जनार्दन है उनका साथ बैठ के सुनता हूं। आज यहाँ अहमदाबाद में किया है, 2000 से करीब 2000 गांव का आदमी, हमारी साथी लोग, भाजपा की कार्यकर्ता, पंचायत का नेता, पार्टी का नेता, सब एक साथ बैठ के सुना है। मोदी जी का बात सुनना चाहिए, नया दिशा देता है और हमारी क्या करना चाहिए आने वाला 1 महीना वो भी मोदी जी हम लोग को बताता है। तो जैसा कि आपने शुभेंदु अधिकारी का बयान सुना, साथ ही साथ इसे लेकर उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था और इस पोस्ट में भी उन्होंने बताया कि कैसे ममता बनर्जी की पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरीके से एक महिला और उसके छोटे बच्चे को जो है प्रताड़ित कर रही है। इसे लेकर बकायदा वो पुलिस स्टेशन भी गए थे और वहां पर भी अधिकारियों से उन्होंने बहस की थी। इसे लेकर भी उन्होंने एक पोस्ट डाल रखा था और अब ममता के खिलाफ सड़कों पर जो है जनता उतर की है शुभेंदु अधिकारी के साथ और उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न करने वालों का ममता बनर्जी संरक्षण कर रही है, ऐसा आरोप भी लगाया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है, तमाम आपने बयान भी सुन लिए हैं और ये प्रदर्शन भी देख लिया है। और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।